नौकरानी बिस्तर पर दर्द से कराह रही थी, जिससे वह सो नहीं पा रही थी। उसके शरीर में जैसे आग लगी हो, जो उसकी मानसिकता को खत्म कर रही थी और उसे झटके दे रही थी। वह जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मालिक ने सुन लिया तो परिणाम बुरा हो सकता था। उसकी यह हालत मालिक की चाल का नतीजा थी। उसने पहले कभी नहीं पी थी, इसलिए उसे बहुत इच्छा हुई। मालिक के न होने पर उसने एक छोटा कप चुपके से पी लिया, फिर सब कुछ साफ कर दिया। मालिक ने कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया, लेकिन छोटी मेए को नहीं पता था कि मालिक ने पहले ही देख लिया था। मालिक ने पेय में कुछ मिलाया था। काम के बाद छोटी मेए बिस्तर पर तड़प रही थी। फिर धीरे धीरे दरवाजा खोला। महिला पेय पीने की लालच में फंस गई थी। जब यह लड़की पीड़ा में थी, तब शांगबियाओ धीरे धीरे दरवाजा खोलकर वहीं खड़ा होकर इस शिकार को देख रहा था। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि वह बेहोश हो गई है, तो शांगबियाओ ने धीरे धीरे अपनी जैकेट उतार दी। वह इस लड़की को सबक सिखाने की तैयारी करने लगा। लड़की के कपड़े पहले ही पूरी तरह से उतर चुके थे, और जब वह अपने ऑफिस पहुंची तो शांगबियाओ ने उसे एक मोटी रकम थमा दी। उसने कहा कि वह अकेला है और उससे शादी कर सकती है और वह उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। इस अचानक प्रस्ताव से लड़की बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इस आदमी ने बर्बाद कर दी थी। फिर शांगबियाओ उसे अपने दौलत भरे घर ले गया। शियाओ मेई का पहनावा उस कमरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। शांगबियाओ ने उस पर मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। वे लड़की के मुख्य शयन कक्ष में पहुंच गए। ये घर बहुत बड़ा था। बेचारी लड़की अब काम करने की खुशी नहीं पा सकेगी। वह अब अंधकार में प्रवेश कर चुकी थी। बहुत दुखद। उसे कौन बचाएगा?